Hello बच्चों, yesterday beta we were doing divisions and there is one more exercise in it, and in this dividend has 5 digits. So let's do some questions and after this we will start a new topic in multiplication by some different method. Okay, तो पहले थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन इसके करते हैं. इसमें 5 डिजिट आपके डिविडेंड में आ रहे हैं और प्रोसेस वही है. तो पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे जो है वो है आपका, मैं 21 में 2 आप से डिवीज़न करेंगे, 1 को फ्लैग डिजिट ले लेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसको आपको 8 9 5 3 0 लास्ट से एक डिजिट आप छोड़ के डायगोनल ड्रॉ कर दीजिए रिमाइंडर बताने के लिए. और अब आप 2 से जब 8 को डिवाइड करोगे तो बेटा 4 टाइम्स जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और ये कम्प्लीटली डिविजिबल है तो रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ पे. तो क्वोशंट जो आ गया वो 4 आ गया. अब आपको यहाँ पे जो रिमाइंडर आपको लिखना है वो 0 आया, तो 8 और 9 के बीच में लिखेंगे 0 9. 8 और 9 के बीच में लिखने पे ये नया नंबर बन गया आपका 0 9. ठीक है. अब इस 0 9 में क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है इस फ्लैग डिजिट का, ये फ्लैग डिजिट और ये इस क्वोशंट का. तो आप मल्टीप्लाई करिए फ्लैग डिजिट और क्वोशंट को, तो 9 - 4 और ये आपका 5 आ जाएगा. ठीक है. अब 5 को आप डिवाइड करेंगे 2 से, जो 5 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 टाइम्स जाएगा. और यहाँ पे क्वोशंट आप लिख दीजिए 2 2 ज़ा 4 5 - 4 1 हो जाएगा. 1 इज़ अ रिमाइंडर बेटा, तो रिमाइंडर को हम लोग 9 और 5 के बीच में लिखेंगे, हियर इज़ अ 1. तो नया नंबर हमारा 15 बन गया. अब 15 में हम लोग क्या करेंगे, फ्लैग डिजिट और नया जो क्वोशंट 2 आया इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 × 2 15 - 2 13 हो जाएगा. अब फिर से इस 13 को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 से, तो जब 13 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 6 ज़ा 12 6 टाइम जाएगा बेटा. और जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा. फिर से इस 1 को 5 और 3 के बीच में लिख देंगे. फिर से जो नई डिजिट हमारी बनेगी, नया नंबर बनेगा, वो बनेगा 13. यहाँ पे आप देख सकते हैं. इस 13 में फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस फ्लैग डिजिट को जो नया क्वोशंट 6 आया इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे. 13 - 6 विल गिव यू बेटा 7. अब इस 7 को हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 3 ज़ा 6 3 टाइम्स जाएगा. और जब 6 को हम लोग 7 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 6 विल गिव यू 1 एज अ रिमाइंडर. वो रिमाइंडर आपका 3 और 0 के बीच में लिखा जाएगा. अब आप रिमाइंडर के बीच यहाँ ये वाली डायगोनल लाइन के बाद के डिजिट पे यूज़ करने वाले हैं, तो आप इसको डायगोनल यहाँ पे लगा दीजिए. अब जो नया नंबर बन गया वो 10 बन गया, 1 0. इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यही फ्लैग डिजिट और जो नया क्वोशंट हमारा 3 आया था इसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10 - 3 विल गिव यू 7. एंड 7 को हम लोग अब डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग रिमाइंडर के पोर्शन में कर रहे हैं, तो इसमें केवल डिफरेंस लेके छोड़ दिया जाता है. और 7 को मैं यहाँ एज इट इज़ लिख दूंगा. तो हमारा जो क्वोशंट देखिए कितना आ गया, 4263, और जो रिमाइंडर है वो आ गया आपका 7. आप क्वेश्चन से भी देख सकते हो. यहाँ पे ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे दिया हुआ है आपका, तो आप डायरेक्टली इसको देख सकते हैं कि ये आंसर आपका आ गया. अब हमें लोग को कौन सा करना चाहिए, हाँ ये आपका ये वाला क्वेश्चन फर्स्ट वाले का आंसर है. अब हमको करना चाहिए, देखिए सारे क्वेश्चन आप कल की तरह हैं, इजी हैं, इसमें मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि मुझे नया एक्सरसाइज करना है. मैं फिर भी आपके लिए यहाँ पे इसको करे दे रहा हूँ 13th को. लेट्स डू 30. बाकी सारे इसमें केवल 5 डिजिट आ गई हैं आपके डिविडेंड में, तो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं टफ जिसे आप कर नहीं सकते हैं. चलिए तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं. आप इसमें आप देखिए 8 को मैं डिवीज़न के लिए यूज़ करूँगा, 3 को मैं फ्लैग डिजिट के लिए यूज़ करूँगा, और यहाँ पे 9 7 6 6 2 एक डिजिट पीछे से छोड़ के आप डायगोनल लगा दीजिए. अब जब 9 को बेटा 8 से डिवाइड करें जाएगा तो क्या होगा कि 1 टाइम्स जाएगा केवल. ये 8 1 ज़ा 8, तो 1 टाइम्स तो हम लोग ये क्वोशंट हो गया. और 9 में 8 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 रिमाइंडर भी आ जाएगा. तो 1 इज़ अ रिमाइंडर एंड 1 इज़ अ क्वोशंट. तो यहाँ पे नया जो नंबर बन गया वो 17 बन गया. अब इस 17 से हम लोग क्या करेंगे,
फ्लैग डिजिट और इस क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फ्लैग डिजिट 3 and 1 यानी 17 - 3 14 आ जाएगा। अब इस 14 को हम लोग 8 से डिवाइड करेंगे तो 18 2 जा 16 हो जाता है। इसको भी हमको 1 टाइम्स ही ले जाना पड़ेगा। 18 1 जा 18, 8 1 जा 8, सॉरी 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 को अगर मैं 2 टाइम्स ले जाऊंगा 16 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स ले जाएंगे 8 1 जा 1, 8 1 जा 8 एंड 14 में जब 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा और वो रिमाइंडर 7 और 6 वाले के बीच में लिखा जाएगा यहाँ पे। और जो हमारा नया नंबर बन गया 66, इसमें हम क्या करेंगे, जो ये फ्लैग डिजिट है जो अभी क्वोशेंट आया 1 उसको मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 66 - 3 63 हो जाएगा। अब इसको हमको 8 से डिवाइड करना है तो 8 अगर 8 टाइम को ले जाएंगे 8 को तो ये 64 उठ जाएगा। 8 × 8 64, इसलिए इसको 7 टाइम्स ले जाना पड़ेगा। 8 7 जा हो जाता है आपका 56, तो 7 टाइम्स तो क्वोशेंट आ जाएगा 56। जब 63 में आप 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, ठीक है। 63 में जब आप 56 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 रिमाइंडर आएगा, तो यहाँ 7 रिमाइंडर लीजिए और जो हमारा नया नंबर है वो क्या बन जाएगा 76 बन जाएगा। अब 76 में फिर से वही प्रोसेस करना है, जो नया क्वोशेंट आया है उसको फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, यानी 3 × 7 6 76 - 21, 76 - 21 आपको कितना दे देगा बेटा ये 76 - 21, ये आपको यहाँ देगा 6 - 1 5, 7 - 2 5, 55 दे देगा आपको ये बेटा। और नया 55 को आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा 8 से। आगे बेटा अब हमको 8 से इसको 55 को डिवाइड करना है तो 8 7 जा आपका 56 हो जाता है, तो 8 6 जा 48, 6 टाइम इसको ले जाएंगे और 55 में 48 को सब्ट्रैक्ट करके रिमाइंडर हम लोग पता लगाएंगे। तो 55 में जब 48 आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर 7 आ जाएगा बेटा। रिमाइंडर्स कम्स आउट टू बी 7, इट्स ओके। यहाँ पे ये 55 माइनस ये 7 आ गया आपका, ये देखिए। तो आप यहाँ पे रिमाइंडर लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। अब आप ये डिजिट नया जो नंबर बन गया वो 72 बन गया। आप इसको यूज़ करने वाले हैं डायगोनल के बाद वाला नंबर, तो यहाँ पे आप डायगोनल लगा दीजिए। नेक्स्ट प्रोसेस आपका है कि अब आप 72 में क्या करेंगे, 72 में आप नए फ्लैग वाले नए क्वोशेंट को फ्लैग डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 × 6 72 - 18, 72 - 18 विल गिव यू, कैसे सब्ट्रैक्ट कर लें जल्दी से हम लोग वैदिक मैथमेटिक्स है। 8 - 2 6 एंड 10 के कॉम्प्लीमेंट के रिस्पेक्ट में इसका 4 आ जाएगा। 7 - 1 6, एक और कम हो जाएगा 54। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे 13th का जो आंसर आ रहा है ये आप देखिए 1176 और ये 54। तो क्वोशेंट आपका 1176 एंड रिमाइंडर इज 54, ये रिमाइंडर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग 17th वाला कर लेते हैं। इसमें देखें ये मैंने कॉपी कर लिया इसको। इसमें आपका जो डिवीज़न 7 से करेंगे और 9 को हम लोग फ्लैग डिजिट ले लेते हैं। इसके बाद आप इन सभी नंबर्स को यहाँ पे आप लिखेंगे। तो ये 9 6 0 0 और ये 1, यहाँ से आप डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। अब 9 को जब आप 7 से डिवाइड करोगे तो बेटा 1 टाइम्स जाएगा, 7 1 जा 7 और जो रिमाइंडर बचेगा 9 - 7 और 2 बचेगा, तो 2 लिख दिया यहाँ पे, यानी 26 हमारा नया नंबर बन जाएगा। अब इस 26 में पहले आपको इस फ्लैग डिजिट को, ये क्वोशेंट वाला नंबर है, मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 × 1, तो 26 - 9। तो यहाँ पे आप जब करेंगे तो आपको फिर से 26 - 9, 9 - 6 3 आएगा और 10 के रेस्पेक्ट में इसका कॉम्प्लीमेंट 7 हो जाएगा। 2 - 0 एक कम कर देंगे, 17 आ जाएगा ये डायरेक्टली। नेक्स्ट आप देखें कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको 17 को जब 7 से डिवाइड करोगे आप तो 7 2 जा 14 होता है, 7 2 जा 14, 17 को डिवाइड करना है तो 2 टाइम्स ले जाएंगे और जब 17 में 14 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। तो जो नया नंबर बन गया वो 30 बन गया। अब 30 में फिर से इस फ्लैग डिजिट को नए क्वोशेंट को मल्टीप्लाई करके, नया क्वोशेंट 2 है हमारा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 × 2 यानी 30 - 12, 30 - 18,
9 इंटू 2 18 होता है, 30 माइनस 18, और ये आपको 12 दे देगा यहाँ पे। अब इस 12 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम जाएगा, 7 1 जा 7, 1 टाइम्स आपका जाएगा, और आपके लिए रिमाइंडर कितना देगा, ये 5 देगा। तो 5 यहाँ लिख दीजिए इनके 0 और 0 के बीच में। तो नया जो नंबर आ गया 50 आ गया। इसमें से आपको क्या करना है, कोशेंट आपका 1 आया है नया वाला, और ये फ्लैग डिजिट 9 है, इनको मल्टीप्लाई करिए और इसको सेपरेट करिए, तो 50 माइनस 9 41 हो जाएगा। अब आप 7 6 जा 42 होता है, 6 टाइम तो आप ले नहीं जा सकते, आपको 5 टाइम ले जाना पड़ेगा। 7 5 जा 35, तो 35 को जब 41 से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 6 मिल जाएगा वो रिमाइंडर। तो 0 और 6 के बीच में 6 लिख देंगे, इसलिए अब नया नंबर मिलने वाला है 61, और ये आप ड्रॉ कर दीजिए डायगोनल लाइन। 61 में आपको क्या करना है कि ये जो नया क्वेश्चन 5 आया और ये फिर से फ्लैग डिजिट 5 को मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो 61 माइनस 45, 5 माइनस 1 4, 10 के रेस्पेक्ट में इसका ये 6 हो गया, 6 माइनस 4 2, और एक कम कर दिए 16 हो गया। तो ये 16 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका देखिए 17th में आंसर 1215 और ये 16। लेट अस चेक इट, 17th कहाँ है आपका, हाँ ये देखिए 17th वाला आंसर आपके सामने आ गया है, ये वाला 1, ये वाला नंबर आपका 17th वाला है, ये वाला नंबर, ये 17th लिखा हुआ है। 1215 क्वेश्चन आ रहा है, 16 रिमाइंडर आ रहा है, 1215 क्वेश्चन 16 रिमाइंडर। So these are the 3 questions I have done from this exercise, and rest of the question beta you do by yourself because method is same, only number of digits is increased in dividend। तो हम लोग अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें आप जो मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाने जा रहा हूँ, और वो थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन डिफरेंट बेसिस पे एक नया तरीका है, वो भी देखिए आप लोग। Now this is a new exercise 41 beta. In this exercise actually we are going to learn a new way to multiply these type of numbers। इसमें से आप देखेंगे कि 21 और 22 दो नंबर दिए हुए हैं, आल्दो आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं वर्टिकली और क्रॉस वाइज से, तो इसका आंसर डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 4 एंड 2 6 एंड 2 2 जा 4, 4 6 2। ये आप वर्टिकल एंड क्रॉस वाइज से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आप देखें अगर कि ये दोनों नंबर 21 और 22, ये दोनों नंबर 20 के पास के हैं, इनका बेस हम 20 ले सकते हैं, ठीक है। तो बेस अगर मैं 20 लेके चल रहा हूँ तो हमको यहाँ पे ये ध्यान लेना पड़ेगा कि हमने कहा फेमस बेसेस आपके 10, 100, 1000 यूनिट यहाँ होना चाहिए, ये फेमस बेसेस होते हैं। ये 20 इसके बेस का, ये जो 10 है इस बेस का 2 टाइम्स है, 20 10 का 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे आपको देखिए कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, उसका क्या यूज़ पड़ेगा। देखिए इसमें मैं आपको सिखाने जा रहे हैं अब कि 21 में आप देखिए ये अपने बेस 20 से कितना ज़्यादा है, 1। ये अपने बेस से कितना ज़्यादा है, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है, इसको आप 22 लिख सकते हैं, मैंने 20 लिख दिया था, तो ये 2 ज़्यादा है। अब आप इन दोनों बेसिस को आपस में जो ये वैल्यूज़ आई हैं एक्सीड वाली वैल्यूज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। यहाँ पे 1 0 आ रहा है और इसलिए यहाँ पे एक ही डिजिट आएगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जो एक्सीड वैल्यू आती है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उतनी ही डिजिट आनी चाहिए जितने नॉट प्रेजेंट हो उसके बेस में। तो बेस 10 का ये वाला बेस 2 टाइम्स है केवल। नेक्स्ट इसमें आपको ये देखना है कि 21 में अगर 2 ऐड करेंगे 23 हो जाएगा, 22 में भी जब आप 1 ऐड करेंगे तब भी 23 हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान ये रखिए कि यहाँ पे आप 21 और ये 1 को जब आप ऐड करेंगे 23 आया, यहाँ पे जो डिजिट आई है उसको आप ट्वाइस कर दीजिए, क्योंकि ये बेस 10 का जो 2 टाइम्स है ये केवल इतने पोर्शन को। तो जब आप 2 टाइम्स करेंगे 23 को तो 46 बन जाएगा ये। इसका 2 टाइम्स यानी इसका 2 टाइम्स करेंगे इतने पोर्शन का 2 टाइम्स मतलब इसमें 2 मल्टीप्लाई करिए तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, और ये वाला 2 एज इट इज़ यूज़ कर लीजिए, इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इससे भी आंसर कितना आ रहा है, इतने के बराबर। अब ये सब बोलने में थोड़ा लंबा लग रहा है लेकिन आपको सिंपल है।
तो जब इसका बेस 20 है और 20 10 का 2 टाइम्स है, तो जितना पोर्शन हम लोग इधर लेते हैं उसके रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल भी इसी तरीके का है। 22 और 24 और 24 को आप ऐसे जब करेंगे तो 4 2 8, 4 2 8, 8 एंड 2 2 4 8, 4 12, 2 2 4 8 5, 528 आंसर आ जाएगा इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे और वर्टिकल मल्टीप्लाई करने पे 528। अब अगर हम लोग इस तरीके से करते हैं 22 24, इसका बेस हम लोग 20 लेके चलते हैं, 20 10 का 2 टाइम्स है, इसलिए हमको इसके रिजल्ट में 2 मल्टीप्लाई करना होता है लास्ट में। तो 22, ये 2 अधिक है 20 से, बेस 20 लेके चल रहा हूँ, बेस ये अपने बेस से 4 अधिक है, 4 और 2 को मल्टीप्लाई करिए 8 आ जाएगा। 24 में फिर यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए समझने के लिए, ये रिमाइंडर वाली बात नहीं है। 24 में आप 2 ऐड करेंगे 26, और 26 में आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 26 का जो आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाता है। तो 528 इज़ द राइट आंसर, यहाँ से भी वही निकल के आ गया जो यहाँ से आ रहा है आपका। ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा जो नंबर है वो है 31 और 32। तो 31 और 32 को जब आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, मैं वर्टिकली और क्रॉस वाइज से 3 2 जा 6 6, और ये 3 9 हो गया, 3 3 जा 9, 9 9 2 आएगा आंसर। आपको यहाँ पे ये देखना है कि ये इसका बेस मैं 30 लेके चल रहा हूँ और 30 10 का 3 टाइम्स है, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो बेस आप लेंगे वो 10 का कितना टाइम्स है ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फिर आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे आप लिखोगे 30 प्लस 1, ये 1 ज़्यादा है, और ये 32 जो है उसको आप लिखोगे, मैं यहाँ पे इस तरह इसको हटा के डायरेक्टली यहीं पे लिखता हूँ। ये प्लस 1 ज़्यादा है अपने बेस 30 से, ये प्लस 2 ज़्यादा है अपने बेस 30 से, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 जा 2, यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ। 32 में मैं 31 ऐड कर सकता हूँ तभी 33 आएगा, 31 में प्लस 2 ऐड करूँगा तब भी 33 आएगा, तो उससे भी आप वही सब कुछ वही है। अब इस 33 को आपको ध्यान रखना है कि ये 10 का 3 टाइम्स है, इसलिए इतने पोर्शन को 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 जा आपका ये कितना हो जाएगा 9, और ये वाला भी 3 3 जा 9, और फिर इस 2 को ऐसे लिख दीजिए, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। देखिए इसके बराबर ही आ रहा है। ठीक है, अगला और कर लेते हैं। यहाँ पे इसमें आपका 41 और 43 है, तो पहले अगर मैं इस तरह करता हूँ 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 4, 12 एंड 4 16, एक आ गया, 4 4 जा 16 और एक 17, तो 1763 राइट आंसर। ज़रा इससे करके देखते हैं। तो ये अपने बेस, इसका बेस 40 है, और ये 40 आपको ध्यान में रखना है, ये इसका 40 इस बेस का 10 इंटू 4 टाइम्स लिया है इस बेस का। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखिए क्योंकि हमने कितना टाइम्स लिया है 10 का, तो ये 41 40 से एक ज़्यादा है प्लस में, और ये 43 40 से प्लस 3 ज़्यादा है। 3 और 1 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 आएगा, इसको आप इधर लिख दीजिए, और यहाँ से 43 में अगर 1 जोड़ देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 44 आ जाएगा। अब ये बेस का 4 टाइम्स है, तो इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतने पोर्शन को, तो लास्ट में 3 लिखा रहने दीजिए, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, एक कैरी आ गया, 4 4 जा 16 और एक 17, तो 1763 इज़ द राइट आंसर। यहाँ से भी और यहाँ से भी, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। तो ये प्रोसेस हो गया आपका इतने सारे नंबर्स के लिए। देखिए अब 5th तो आप लगा देंगे क्योंकि ये 3 वाला मैं करा चुका हूँ, जब बेस का 3 टाइम्स हो जाए। यहाँ पे मैं 6 वाला अब आपको कराता हूँ, 51 और 52 का मल्टीप्लिकेशन। तो 51 और 52 का जब मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो फिर से वही बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बेस हमारा क्या है, बेस आप क्या लेके चलेंगे 50 लेके चलेंगे, और ये 10 का कितना टाइम्स है 5 टाइम्स है, यानी आगे वाले जो आंसर आएंगे वो 5 से मल्टीप्लाई होंगे। अब बेस से ये +1 ज़्यादा है, ये बेस से +2 ज़्यादा है, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 और 1 को,
2 आ जाएगा। यहाँ डायगोनल लाइन ड्रॉ कर दीजिए। 52 में आप बेटा 1 ऐड करेंगे 53 आ जाएगा। अब इस 53 को आप 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 एंड 1 26 और ये 2 2 6 5 2 is answer to this problem. In this exercise बेटा you have this question is 19 into 18. अब आप इसमें देखिए कि ये सभी अपने बेस जो नियर इनका बेस है वो 20 है और बेस से ये कम वैल्यूज़ हैं। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें बेस से ज़्यादा वैल्यूज़ हो रही थी और बेस 20 10 का 2 टाइम्स तो है ही। तो अब यहाँ पे किस तरह हम लोग करेंगे, यहाँ पे आप ये देखिए कि हम 19 और 18 को आपको मल्टीप्लाई करना है। ये अपने बेस से 1 कम है तो इसको हम लोग जितना जब कम रहता है तो -1 लिखते हैं, ये जितना भी कम रहता है। अगर ये 18 कितना कम है 20 से 2 कम है तो -2 लिखेंगे। जब ज़्यादा वैल्यूज़ होती थी बेस से तो हम लोग यहाँ पे प्लस लिखते थे, कम वैल्यूज़ हैं बेस से तो हम यहाँ माइनस में लिखेंगे। और बेस में केवल 1 0 है तो इनके मल्टीप्लिकेशन में 1 0 आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखें कि इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 2 से 1 को मल्टीप्लाई करने पे ये बन जाएगा आपका 2। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 19 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब भी 17 आ जाएगा, या 18 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तब भी 17 आपका आ जाएगा। आप कोई सा भी ले लो। तो 18 - 1 17 ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग ये लाइन ड्रॉ कर देंगे क्योंकि ये तो आपकी जो इससे जितना वैल्यू एक्सीड कर रहा था, ज़्यादा हो रहा था, उसको मल्टीप्लाई करने पे आया हुआ है। ये लाइन हमने इसलिए यहाँ ड्रॉ कर दिया है। इसको हमको 2 टाइम्स करना पड़ेगा क्योंकि 20 जो होता है वो 10 का 2 टाइम्स है। तो यहाँ जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 34 हो जाएगा और 342 इज़ द आंसर। ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली आप सेकंड वाला भी कर सकते हैं। मैं अब आपके लिए यहाँ पे 20 वाला थर्ड वाला करता हूँ। थर्ड में आपका क्या दिया हुआ है 29 × 28। 29 का बेस 30 है, 28 का बेस भी 30 लिया गया है, लेकिन ये अपने बेस से 1 कम हो रहा है, ये अपने बेस से अगेन 2 कम हो रहा है। और यहाँ पे 2 और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। फिर 28 में आप 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 27 आ जाएगा, लेकिन इसको इससे अलग रखिए अभी। अब फर्दर यहाँ पे आप ये देखिए कि ये बेस 30 इस 10 का 3 टाइम्स हो रहा है, इसलिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना करे 3 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 7 जा 21 एंड 3 2 जा 6, 6 एंड 2 8, 81 हो जाएगा। और ये 2 और ये वाला 2 आप यहाँ, तो ये आंसर इसका 812 आ जाएगा। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वाला हम लोग करते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट में आपका देखिए क्या लिखा हुआ है 49 एंड 47। तो 49 और 47 जब हम लोग करेंगे यहाँ पे तो ये अपने बेस से कितना कम है, इसका बेस यहाँ 50 है तो 50 से 1 कम है तो यहाँ -1। 47 50 से 3 कम है तो यहाँ -3। अब 3 और 1 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 49 में आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए या 47 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई सा भी। तो ये वाला 47 में आप 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 46 लिखेंगे और इसको अलग रखेंगे अभी। अब आप यहाँ पे बेटा देखिए कि 50 इस 10 का 5 टाइम्स है, यानी इस वैल्यू को आपको 5 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 6 जा 30 एंड 5 4 जा 20 और 20 में आप ये 3 ऐड कर देंगे 23 हो जाएगा। और फिर लास्ट वाला जो ये 3 है इसको लिख देंगे और इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा इसका 2303। बस इसमें यही करना है आपको। ठीक है, तो ये वाला हो गया। यहाँ से थोड़ा सा और 6 वाला आप ट्राई करते हैं। 6 में आप ये कह सकते हैं, आप देखिए आपको 5 चाहे तो आप 50 बेस लेके चलें या कुछ और लेके चल सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए 5 7, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कम नहीं हो रहा है, इसमें बेस आपको 50 ही लेके चलना है। तो लेकिन ये अपने बेस से कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना ज़्यादा हो रहा है +7 ज़्यादा हो रहा है। 58 ये अपने बेस से कितना ज़्यादा हो रहा है
प्लस 8 ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी है, देखिएगा अभी 1 मिनट। यहाँ पे एक 0 है तो इनके मल्टीप्लिकेशन में एक डिजिट आना चाहिए। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से 7 को तो 56 आ जाएगा। तो 6 और ये 5 को आप एज ए कैरी लिख दीजिए और यहाँ अभी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट आपको ये करना है कि 57 में 8 को ऐड करेंगे। जब 57 में आप 8 ऐड करेंगे तो ये 65 हो जाएगा। ठीक है, ये 65। अब 65 में आपको कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? ये 10 का 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स पहले इसे मल्टीप्लाई करिए। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आ जाएगा ये 5 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 25, 2 कैरी 5, 6, 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 आएगा और 2 कैरी ऐड कर देंगे 32। और इसको ऐसे लिख देंगे 6 और ये 5, ये 5 कैरी है, ये अपने इसके लेफ्ट में जो डिजिट है उसमें ऐड हो जाएगा। तो जब ऐड होगा तो ये 6, 5 में 5 ऐड किया आपका 10 आ गया, फिर इसका 1 कैरी आ गया। इस 1 कैरी को हम लोग इस तरह लिख देंगे, इस 1 कैरी को फिर इसके लेफ्ट में जो डिजिट है 2 उसमें ऐड कर देंगे। तो फाइनली ये 330306 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, मैं आपको फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, आप फिर से समझिएगा। 7 को बेटा आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो जब 7 को आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आ गया। और उसके बाद इस यहाँ पे एक डिजिट आना चाहिए था क्योंकि यहाँ पे एक ही 0 है, लेकिन 2 डिजिट आ रहा है तो इस डिजिट को हम लोग कैरी बना के रख लेंगे। फिर आप 57 में आपने 8 ऐड किया, 65 आ गया। 65 को आप, क्योंकि ये 50 बेस लिया है और 50 इसका 5 टाइम्स है, इसलिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले 65। तो जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 65 को तो आपका 325 आ जाएगा। और फिर ये जो यहाँ पे नंबर लिखा था इसको एज इट इज़ में लिख देंगे। अब ये वाला 5 कैरी है तो ये 6 के लेफ्ट में जो डिजिट है उसमें ऐड होगा, तो 5 + 5 10 हो जाएगा। फिर इसमें एक कैरी आ जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे और इस कैरी को 2 में ऐड कर देंगे तो आपका 33 बन जाएगा 06 और ये आपका आंसर आ गया इस तरीके से। ठीक है, तो जब बेस कम हो, बेस ज़्यादा हो, जब इसमें कैरी आ जाए तो किस तरह डील करना है, ये सब बातें आपको समझ में आनी चाहिए इन सभी क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए अब आपके लिए हम ये वाला कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 वाला, बाकी सब आप इसको ट्राई करिएगा। ठीक है, 9 के पहले वाले को आप, तो यहाँ पे 9 में क्या हो रहा है, ये सभी देखिए 400 बेस लेके चलना है। 398 इसका बेस 400 है और अपने बेस से कितना कम है, 2 कम है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। 396 ये 400 इसका बेस है, बेस इज 400 और ये अपने बेस से 4 कम है तो इसको इस तरह लिखेंगे 4। अब यहाँ पे फिर बी केयरफुल, हाउ मेनी जीरोज आर हियर, 2 जीरोज। तो इनके मल्टीप्लिकेशन में आपको 2 डिजिट चाहिए बेटा, 2 डिजिट। लेकिन जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा, केवल एक ही डिजिट आ रहा है तो एक 0 हम अपनी तरफ से लगाएंगे। अब 2 डिजिट हो गए, यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब 396 में हम 2 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो 394 हो जाएगा ये। ठीक है, 394 यहाँ पे ये 400 इस 100 बेस का कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स है ना, 100 बेस का 4 टाइम्स है। अब हमको 4 इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम 4 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से मल्टीप्लिकेशन के बाद कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, एक कैरी आ गया, 4 9 जा 36 एंड 1 37, 3 कैरी आ गया, 4 3 जा 12 एंड 3 15 ये आ गया। और फिर ये वाली डिजिट लिख देंगे 0 8, ये आंसर आपका आ गया इस तरीके से 157,608 इज आंसर। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं बेटा। नेक्स्ट है 289 और 295। ठीक है, 289 एंड 295। इसमें 289 और ये आपका है 295। अब यहाँ पे भी देखिए कि अपने बेस से ये कितना कम हो रहा है। तो 289 300 से कितना कम हो रहा है, 11 कम हो रहा है बेटा। ठीक है ना, ये अपने बेस से 11 कम हो रहा है। ओके, और ये अपने बेस से 5 कम हो रहा है। ये 11 कम हो रहा है, ये 5 कम हो रहा है।
नेक्स्ट अब आपको ये करना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 आ जाएगा। और ये हमारे लिए अच्छा है क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं और 2 डिजिट इनके मल्टीप्लिकेशन में आ गया। आराम से लाइन खींच दीजिए यहाँ पे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखिए 2 ज़ीरो नहीं आए थे, 2 4 मतलब 2 डिजिट नहीं आए थे, इसलिए ज़ीरो हमको बढ़ाना पड़ा था। 2 ज़ीरो हैं तो यहाँ 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन नहीं था तो हमने ज़ीरो आगे लगा दिया, उसको 2 डिजिट बना दिया था। ठीक है, 2 डिजिट बनाया था। ठीक है, यहाँ बन गया आराम से। 11 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 55 आएगा। अब 289 में आप 5 सब्ट्रैक्ट अगर कर दीजिए तो ये 284 हो जाएगा। 289 में अगर 5 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 284 हो जाएगा। अब ये 300 बेस लिया है जो कि 100 का 3 टाइम्स है, यानी इस पोर्शन में आपको पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 4 जा 12, एक कैरी आ गया, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 2 कैरी आ गया, 3 2 जा 6 एंड 2 8 852, और ये लास्ट वाले 2 डिजिट और लिख दीजिए यहाँ। तो ये आपका आंसर इसका आ गया। आई होप ये समझ में आया होगा सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रोसीड करते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये 16 और 19 आप लगा लेंगे बेस 20 लेके। चलिए यहाँ ये भी हो जाएगा। हाँ, 17th वाला ट्राई करते हैं। 17th में बेटा बेस अब आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि बेस हम लोग क्या लेके चलेंगे। 196, ये 200 बेस लेके चलते हैं, दोनों के लिए अच्छा रहेगा। ये 195 पहला वाला है नंबर 195, तो 195 और 196 दोनों का बेस 200 लेके चलिए, दोनों 200 के नज़दीक हैं। अब ये अपने बेस से कितना कम हो रहा है, ये 5 कम हो रहा है। ये कितना कम हो रहा है अपने बेस से, 200 से 4 कम हो रहा है। अब यहाँ पे इसके बेस में 2 ज़ीरो हैं बेटा, और ये दोनों कम हो रहे हैं। तो 5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। चलिए 2 डिजिट तो अपने आप आराम से बन गए, तो हमें ये काम तो अच्छा है इसमें कि आपको कुछ ज़ीरो वगैरह नहीं लगाना पड़ा। 5 4 जा 20, 2 डिजिट चाहिए था, 2 डिजिट आ गया। अब 195 में अगर आप 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 191 हो जाएगा, ये 191। अब आप देखें यहाँ पे ये 200 जो है ये 2 × 100 है, यानी 100 का 2 टाइम्स है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो नंबर है इसमें 2 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा। तो 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, एक कैरी आ गया, 2 1 जा 2 और ये 3, और फिर लास्ट में ये दोनों नंबर और लिख दीजिए 20। तो ये आंसर आ गया 38220 एज द फाइनल आंसर। आई होप कि आपको समझ में अब आ रहा होगा। मैं 18th भी आपके लिए कर रहा हूँ। यहाँ से 18th आपका बेस पहले आप डिसाइड करिए बेस हमें क्या लेना चाहिए। ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि ये दोनों नंबर 600 के पास हैं, ठीक है ना। बेस ऐसा लीजिए कि जिसमें जीरोज आएँ, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि उसी से फिर डिसाइड होगा कि वो कितना टाइम्स है 10 का या 100 का, तभी आप क्वेश्चन ये सही से कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने 600 लिया है और ये 100 का 6 टाइम है, ठीक है। चलिए अब ये देखते हैं कि कितना, 593 और ये 597, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ये अपने बेस से कितना कम है, 600 से 7 कम है बेटा। ये अपने बेस से कितना कम है, 3 कम है। ये अपने बेस से 7 कम और ये 3 कम। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ गया। फिर से 2 डिजिट आ गया, बहुत परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, इसमें आराम से हो गया ये। अब 593 में अगर आप 3 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 590 आ जाएगा यहाँ पे। और नेक्स्ट आपको ये करना है कि इस वाले नंबर को, क्योंकि ये 100 का 6 टाइम है, इसमें 6 से पहले आप मल्टीप्लाई करो। तो 6 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 आ गया। 6 9 जा 54, 54 में 4 आपने लिख दिया, 5 कैरी ले लीजिएगा। 6 5 जा 30, 30 में आप 5 ऐड कर देंगे, 35 हो जाएगा। और फिर ये दोनों नंबर लास्ट वाले यहाँ पे और लिख दीजिए। ये आपका आंसर हो गया 1 लाइन में, ठीक है। चलिए ये सारा हो गया है। अब आप इसका जो बेस लेके चलेंगे, यहाँ पे 19 का बेस आप 700 लेके कर सकते हैं। 19 का जो बेस है
वो आप 700 ले लीजिएगा। तो आप 700 जब बेस ले लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, आप ये 100 का 7 टाइम्स हो जाएगा। अब देखते हैं कितना ये अपने बेस से कितना वैल्यू कम हो रहा है। 700 से 6 वैल्यू कम हो रहा है, तो -6 लिख दिया हमने। और ये अपने बेस से कितना वैल्यू कम हो रहा है, 5 वैल्यू कम हो रहा है 700 से, यहाँ 5 लिख दिया हमने। अब आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 6 5 जा 30, 2 डिजिट आ गए। यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए लाइन। 695 में या 694 में अगर आप 5 कम कर दीजिए, पहले 4 अगर कम करेंगे 690 हो जाएगा, एक और कम करेंगे 689 हो जाएगा। अब 689 को, इस पोर्शन को आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से, क्योंकि ये 100 का 7 टाइम है, तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 9 जा 63, 6 कैरी हो गया। 7 8 जा 56, 56 में आप 6 ऐड कर देंगे 62 आ जाएगा। 6 कैरी हो गया। कैरी आप लिख लीजिए करिए, अगर आपको लग रहा है भूल जा रहे हैं छोटा सा, बाद में हटा दीजिएगा। फिर 7 6 जा 42, 42 में 6 ऐड कर देंगे 48 हो जाएगा। इसको हटा दीजिए फिर यहाँ से, और ये दोनों नंबर लास्ट में और लिख दीजिए 30। तो ये मल्टीप्लिकेशन आपका फिर से एक लाइन में हो गया। इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन, बहुत ज़्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं किया है आपने। तो ये सारे आपको मतलब दीज आर द डिफरेंट मेथड बेटा, जिसको आपको लर्न करना है कि आप ये आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे हम लोग किस तरीके का मेथड यूज़ करें। ठीक है, कहाँ पे हम लोग किस तरीके का मेथड यूज़ करें, ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये आपको समझ में नहीं आएगा, या आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आने लगेगा। आई होप कि नाउ इट इज़ वेरी मच क्लियर। और अब थोड़ा हम लोग लास्ट से देखते हैं, फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। अब ये इतना बड़ा नंबर है हमारे पास यहाँ पे, तो चलिए इसको देखते हैं। ये आपका 7994 और दूसरा है 7887। ये देखिए बेटा, इन दोनों का बेस आप क्या ले सकते हैं, 8000 है ना। 7994 है, ये दोनों 8000 के करीब हैं। तो आप ये 8000 से कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। ठीक है ना, ये कितना कम हो रहा है, 6 कम हो रहा है। और ये कितना कम हो रहा है, अब आपको बड़ी आसानी से कैसे पता लगाएं आपकी कितना कम हो रहा है, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट के लिए कॉम्प्लीमेंट मेथड आप यूज़ करा करिए। तो ये तो आसानी से दिख रहा था कि 6 कम हो रहा है, ये कितना कम हो रहा है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए। तो 8000 से ये वैल्यू जो सब्ट्रैक्ट होगी, तो हम लोग पहले 7 - 0 करेंगे, 7 तो 7 आएगा। 7 का कॉम्प्लीमेंट 10 के रिस्पेक्ट में 3 हो जाएगा। फिर 8 - 0 करेंगे, 8 आएगा। 8 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। इस 8 से इस वाले 0 को माइनस करेंगे, फिर से 8 आएगा। 8 का कॉम्प्लीमेंट 9 के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। फिर 8 - 7 करेंगे, 1 हो जाएगा। और फिर एक वैल्यू और कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये आ गया यहाँ से, ये इतना कम हो रहा है, 113। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन करके आप जल्दी से, अगर आपको थोड़ा बड़ा कैलकुलेशन है तब भी आप पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अब इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, 113 और 6 को, फिर उसको, और यहाँ पे 3 डिजिट आ रहे हैं बेटा, तो इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से 3 डिजिट आने चाहिए। तो 113 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 जा 18, 6 1 जा 6 और 18 का एक ऐड हो जाएगा 7, एंड 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाएगा, 6 7 8। तो इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन हो गया। देखिए इसमें 3 डिजिट आ गई, बहुत अच्छी बात है। इसलिए ये तो इसका पोर्शन हो गया। अब इधर वाला हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। इस वैल्यू में आप 6 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 87 में अगर 6 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 81 बचेगा। तो यानी 7 8 81 आराम से 7 8 81 ये बचा। अब देखिए इतना बड़ा डिजिट है, अगर आप उस तरह मल्टीप्लाई करते तो कितना हेडेक होता। दिस अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, कि इतना कैलकुलेशन कम हो गया है आपको। और अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस चीज़ में आपको बेटा यही समझना था कि ये आपका जो है 8000, ये 8 टाइम्स है 1000 का। तो हमको इस पोर्शन को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लास्ट में फिर इस नंबर को लिखना पड़ेगा। तो पहले 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 1 जा 8, फिर इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 आ जाएगा। 4 इस यहाँ लिख दीजिए, 6 कैरी हो गया।
फिर इस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 64 में ये वाला 6 ऐड हो गया 70 हो गया, 7 कैरी आ गया। और फिर 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा, 56 में ये 7 आप जोड़ देंगे तो यहाँ पे आपका ये 63 आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट में ये 3 नंबर और लिख दीजिए 6, 7, 8, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि इतना 4 डिजिट का नंबर है और इसको आपने इतनी आसानी से कैलकुलेट कर लिया है। तो दिस आर द ब्यूटी ऑफ वैदिक मैथमेटिक्स आपकी। यहाँ से चलिए अब इसके पहले वाला करते हैं, ये वाला 29 वाला करते हैं इसको भी। तो 29 में जब हम इसको लिखेंगे यहाँ पे तो 3 कलर चेंज कर दें पेन का। हाँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसको, यहाँ पे ले जाके कैलकुलेशन कर रहा हूँ। 3, 9, 9, 8, 3, 9, 9, 5। अब बेटा इनका बेस जो है वो आपको 4000 लेना पड़ेगा, है ना, 4000, क्योंकि 4000 के पास दिख रहे हैं। ये अपने बेस से कितना कम हो रहा है, 2 कम हो रहा है, बस सो सिंपल। ये अपने बेस से कितना कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है। 995 ऐड करोगे 4000 हो जाएगा, दिख रहा है आराम से। अब आप इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 2 से तो बेटा केवल 10 आएगा, लेकिन मैंने यहाँ 3 जीरो हैं तो आपको यहाँ 3 डिजिट चाहिए इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, लेकिन 2 ही डिजिट मिल रही है, 1 ज़ीरो आप और लगा दीजिए यहाँ पे। अब ये 3 डिजिट बन गया आराम से। ठीक है, अब यहाँ पे अगर 3995 से आप 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 अगर केवल सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3995 में 2 सब्ट्रैक्ट होकर 3 हो जाएगा, 3993। अगेन इट इज़ वेरी सिंपल। और 4000 4 इंटू 1000 का 4 टाइम्स है, यानी इस वाली वैल्यू को आपको पहले 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर लास्ट में ये नंबर लिखना पड़ेगा। तो 4 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, एक कैरी आ गया, 4 9 जा 36 और 137 हो जाएगा, और 3 कैरी आ गया, फिर 4 9 जा 36 में ये वाला 3 39 हो जाएगा, फिर ये 3 लिख देंगे, फिर 4 3 जा 12 में ये वाला 3 ऐड करेंगे 15 हो जाएगा, और इसको हटा देंगे, लास्ट में ये 3 जीरो और 3 नंबर और लिख दिए 0 1 0। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस तरीके से। तो आई होप कि ये भी आपको क्लियर हुआ होगा ये कैसे कैलकुलेशन, मतलब अब सारे कैलकुलेशन आपको क्लियर हो गए होंगे कि हमें करना क्या होता है। जहाँ डिजिट की कमी पड़ रही है वहाँ आप 0 लगाइए, जहाँ कभी एक्स्ट्रा आ जाए उसको कैरी ले लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सीखने में समझ में आई होंगी। नेक्स्ट इसके आगे और कोई अच्छा क्वेश्चन है, चलिए उसको भी कर लें, 1-2 और क्वेश्चन। बाकी आप प्रैक्टिस करिएगा। ये वाला कर लेते हैं, चलिए 25। ठीक है, 25 कर लेते हैं। तो 25 जब हम लोग करेंगे, 25 को मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। 25 है 2 6 7 2 9 7। ये दोनों नंबर बेटा 300 के बेस के पास हैं, 300 बेस जो हुआ उसके पास के नंबर है। अब ये कितना कम है सब्ट्रैक्ट करके देख लीजिए जल्दी से। 7 - 0, फिर 10 के रेस्पेक्ट कॉम्प्लीमेंट 3, 6 - 0 6, 9 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट इसका 3, फिर 3 - 2 1, और 1 में एक वैल्यू और कम कर दीजिए 33 ये आएगा। ये केवल 3 कम हो रहा है, यहाँ से आसानी से दिखाई दे रहा है। 33 को फिर इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 99 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, सिंपल। बेस में 2 जीरो हैं, 2 डिजिट आ गए, ये बहुत यानी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 267 में अगर आप 3 कम कर देंगे तो ये 264 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको चेक करना है ये बेस 100 वाले बेस का ये नंबर 3 टाइम्स है। ये 300 जो हमने बेस लिया है ये 100 वाले बेस का 3 टाइम्स है, तो यानी इसको हमको कितना टाइम्स करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई पहले करना पड़ेगा, फिर आंसर लिखना पड़ेगा।
तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, एक कैरी यहाँ लिख दें। 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा और 1 कैरी एड होकर 19 हो जाएगा, एक हट गया, यहाँ 19 में 1 कैरी लिख दें। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा, 6 में ये 1 ऐड कर देंगे 7 हो जाएगा, इसको भी हटा दीजिए और लास्ट में ये दोनों डिजिट यहाँ इस तरह लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर इसका हो गया बेटा। और अब आप बाकी होमवर्क करिएगा, कल कुछ और चीज़ें बताएंगे आपको इस तरीके से। चलिए, थैंक यू एवरीवन बेटा।